उर्दू एम्पायर के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, क़यामत सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात ज़लज़ला में आ जाएगी। उस हमागीर ज़लज़ला की इब्तदाई झटकों से ही दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। हामला औरतों के हमल साकत हो जाएंगे। उस चीख और ज़लज़ला की शिद्दत दम बदम बढ़ती जाएगी, जिससे तमाम इंसान और जानवर मरने शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि जमीन और आसमान में कोई जानदार जिंदा ना बचेगा। जमीन फट पड़ेगी, पहाड़ धनी हुई रूह की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे और सैयारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। उस अजीम दिन की खबर तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को देते चले आए थे, मगर रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये बताया कि क़यामत करीब आन पहुंची है और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। कुरान हकीम ने भी ऐलान किया कि क़यामत नजदीक आ पहुंची और चांद शक हो गया, और ये कहकर लोगों को चौंकाया, तो क्या ये लोग बस क़यामत के मुंतजर हैं कि वो इन पर दफातन आन पड़े? सो याद रखो, इसकी मुताबिक अलामतें आ चुकी हैं। तो जब क़यामत उनके सामने आ खड़ी होगी, उस वक्त उनको समझना कहाँ मयसर होगा। लेकिन क़यामत कब आएगी उसकी ठीक ठाक तारीख तो कुजा साल और सदी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये एक ऐसा राज है जो खालिक़े कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। जबरील अमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज्यादा कुछ नहीं जानता। कुरान हकीम ने भी बताया कि क़यामत के मुकर्रर वक़्त का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, लेकिन यह क़यामत का एक बड़ा दिन यकदम या अचानक नहीं आएगा, बल्कि अहादीस नबवी की रोशनी से साबित है कि क़यामत आने से पहले उसकी कुछ चंद निशानियां ज़ाहिर होंगी और क़यामत आने से पहले एक ऐसा रमजान आएगा जो दुनिया का आखिरी माह रमजान होगा। उसके बाद क़यामत बर्पा होना शुरू हो जाएगी। अहादीस नबवी में मिलता है कि लोगों अगर रमजान में ये निशानियां ज़ाहिर हो जाएं तो समझ जाना अब दुनिया को समेटने का वक्त करीब आ पहुंचा है। ये कौन सी निशानियां होगी और क़यामत से पहले आखिरी रमजान कैसा होगा? ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद मालूम होता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों क़यामत से पहले एक रमजान ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी शदीद आवाज आएगी और दुनिया में कोई नहीं जान सकेगा कि आवाज कहां से आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रमजान में कोई ऐसी आवाज सुनाई दे जिसका कोई खोज नहीं लगाया जा सकता तो फिर एक साल का रिज़्क अपने घर में समेट कर रख लेना, क्योंकि इसके बाद आफतें टूट पड़ेंगी। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सिर बुलंदी के साथ हक के लिए बरसरे पैकार रहेगी। इससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी, मगर मदरजा झेल अहादीस में सराहत है कि क़यामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और क़यामत के दिन कोई मोमिन जिंदा ना होगा। इस्लाम में क़ुर्ब क़यामत की कुछ निशानियां बताई गई हैं, जिनमें 70 छोटी और 12 बड़ी हैं। जब ये निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। अब मारूफ उलमा ने इस हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है और बता दिया है कि उनमें से बेशतर निशानियां पूरी हो चुकी हैं और क़यामत अब करीब तर आ पहुंची है। डेली स्टार के मुताबिक उलमा की तरफ से बताई गई इन पूरी हो जाने वाली निशानियों में कोरोना वायरस की वबा, टेक्नोलॉजी का अरूज और एलन मस्क का स्पेस एक्स मिशन के तहत इंसान को कामयाबी से खला में पहुंचाना और दीगर शामिल हैं। सऊदी अरब और ईरान के उलमा ने कोरोना वायरस के मुतल्लिक खबरदार करते हुए कहा है कि यह क़यामत की निशानियों में से एक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस का हवाला देते हुए उन्हें उलमा किराम का कहना है कि क़यामत की निशानियों में एक ये भी है कि क़यामत से कबल एक बहुत बड़ी वबा फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस वही वबा हो सकती है। ईरान के आलम अली रजा बेनाहयान ने हतमी तौर पर कहा है कि बड़ी वबा इमाम महदी के ज़हूर से पहले आएगी। चनांचे अगर कोरोना वायरस से ही वही वबा हुई तो इमाम महदी का ज़हूर करीब तर आ चुका है, जिसके कुछ अरसा बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। उलमा किराम क़ुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी बताते हैं कि क़यामत से कबल एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि वक्त बहुत तेजी से गुजरेगा। चनांचे उलमा किराम का कहना है कि यह निशानी भी पूरी हो
हो चुकी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया आने के बाद से दुनिया इस कदर बाहम मरबूत और मुंसलिक हो गई है कि किसी को वक्त का एहसास ही नहीं रहा और ऐसा लगता है कि वक्त पर लगा कर उड़ रहा हो। इस निशानी के मुतालिक हदीस पर अपनी राय देते हुए आलिम दीन शेख इब्ने बाज ने कह रखा है कि एक वक्त था कि खत डाक के जरिए भेजे जाते थे और दूसरे शख्स तक पहुंचने में हफ्ते और महीने लगते थे। उससे पहले मवासलात के जराए उससे भी ज्यादा सुस्त थे, लेकिन आज आन राहत में पैगामात दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच रहे हैं। चनांचा इस हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में वक्त एक तरह से अपनी अहमियत खो चुका है। सही बुखारी में एक हदीस है कि क़ुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा। उलमा इकराम इस निशानी के मुतल्लिक़ भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये भी निशानी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंदो बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे ज्यादा बुलंद तरीन इमारतें मौजूद हैं, वहाँ के हुक्मरान और शायरी उससे फख्र का सबब गर्दान रहे हैं। उन जैसी दीगर कई निशानियों के मुतल्लिक़ भी उलमा इकराम के कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम मेहदी का ज़हूर और क़यामत करीब आ चुकी है। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में महज इतना ही। हमें हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। हमारी मुलाकात होती है एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।